हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं सोलर पैनल पे, उससे आपको दिखाया जाता है कि हम उससे बहुत से अप्लायंस चला सकते हैं। तो गाइस इसी चीज़ को हम देखते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको एक शानदार सा सोलर पैनल बना करके दिखाने वाले हैं। विद लाइव टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और गाइस ये जो होगा वेस्ट मटेरियल से बन करके तैयार होने वाला है। तो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें बैटरी। तो आप यहाँ पे बैटरी का यूज कर सकते हैं या फिर सिल्वर फॉइल, आप जो मिल जाए आप उसका यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैटरी का यूज करके बनाने वाले हैं सोलर पैनल को। और यूट्यूब पे काफ़ी टाइप के यहाँ पे सोलर पैनल बना करके दिखाया गया, बैटरी से, जीनो डायोड से, रेजिस्टेंस से, बहुत से कंपोनेंट से बना करके दिखाया गया। तो हम यहाँ पे बैटरी से बना करके दिखाएंगे। तो ये है हमारे पास कुछ बैटरी, जितना लगेगा उतना हम लगाने वाले हैं इसमें। तो ये है जो कि ये है MI का है, यानी ये टच फोन का है ये वाला बैटरी। और ये देख सकते हैं इस पे यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है इस बैटरी पे, और सारा यहाँ पे डिटेलिंग इस पे दिया हुआ है। तो गाइस डिटेलिंग का हमें काम नहीं है, बस इसको चीर फाड़ करना है। और ये जो बैटरी है यहाँ पे 3.85 वोल्ट DC यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है। और यहाँ पे जो लिमिटेड इसका वोल्टेज है 4.40 वोल्ट, ये जो है DC में आउटपुट करती है। और ये जो बैटरी है 5000 mAh की है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है कुछ यहाँ पे लिफोन की बैटरी, ये है मेड इन चाइना। और ये है 3.7 वोल्ट की, मैक्सिमम चार्जिंग पे 4.2 वोल्ट आपको आउटपुट करेगी। और ये है सैमसंग की। गाइस अलग अलग टाइप की हमारे पास बैटरी है और इसको हमने यहाँ पे रिपेयर किया था तो कुछ दिन चलाया भी, और ये जो वापस यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। तो इसको भी दिखाते हैं। ये भी यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी है, इसका जो मार्किंग है वो यहाँ पे हट चुका है, देख सकते हैं इस पर। तो यही जो बैटरी है इसका हम यूज़ करने वाले हैं। आपको जो मिल जाए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैटरी को ले लेते हैं और इसको यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले जो इसका टेप दिया हुआ है इस तरीके से इसको हटा लेते हैं इस पे से। तो कटर का इस्तेमाल करना है और कटर की मदद से एक साइड से इस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ पे ऊपर साइड से हम यहाँ पे कट कर रहे हैं इसको। तो गाइस आपको भी इसी तरीके से इसका जो कटिंग है वो करना है। तो देख सकते हैं इसके अंदर में यहाँ पे काफ़ी सारा प्लेट दिया हुआ है, एल्युमिनियम में होता है और इसके अंदर यहाँ पे कॉपर होता है, यानी दो टाइप के इसमें मटेरियल होता है। तो एक लेयर हमने यहाँ पे हटा दिया है और गाइस एक हमने पेपर ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा कुछ काला हो जाएगा, इसमें से काला काला मटेरियल निकलेगा। यही ये जो प्लेट है इसको हमें यहाँ पे सावधानी से निकालना है, क्योंकि इसी का काम है हमें। तो यहाँ पे कटिंग कर करके और निकालना पड़ेगा इसको। जब देख सकते हैं यही है यहाँ पे लास्ट वाला पोर्शन, जो कि ये कुछ इस तरीके से इसमें से निकलता है। और काफ़ी इसमें ज़्यादा लेयर होता है, यानी 2 पार्ट में लेयर होता है। और यहाँ पे ये लंबा काफ़ी ज़्यादा होता है, देख सकते हैं। और इससे हमारे यहाँ पे काम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देख सकते हैं। और इससे जो सोलर पैनल होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे इसमें लेयर है। और लंबा काफ़ी ज़्यादा है, 2 पार्ट में है और लंबा है। तो फाइनली यहाँ पे लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं। और देख सकते हैं यहीं पे इसमें पिन लगाया गया है, जो आउटपुट का वोल्टेज जो होता है हमारा, जिस पिन से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे खोल लेते हैं, 2 पार्ट में है ये, बीच वाला पार्ट से। और ये जो है काफ़ी पतला है, आपको बारीकी से काम करना है, नहीं तो ये जो है फट जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें सीट दिया हुआ है, ये वाला प्लेट कॉपर का। और ये है यहाँ पे दूसरे पार्ट वाली लेयर, देख सकते हैं आप। तो ये है यहाँ पे कॉपर सीट, और ये वाला एक साइड में यहाँ पे एल्युमिनियम भी होता है। तो चेक कर लेते हैं इसमें यहाँ पे एल्युमिनियम है कि क्या है। तो देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये वाला पार्ट एल्युमिनियम 2 पार्ट में है, तो इससे हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा। और एक लेयर का जो ये पॉलीथीन है इसको हटा देते हैं इस पे से। पॉलीथीन है काफ़ी इजीली इसमें से निकल जाएगी। मर के भी मैं तुझसे जुदा हो न पाऊंगा। तो ये इतना सा हमारे यहाँ पे कॉपर निकला है। अभी ये वाला भी यहाँ पे कॉपर है। गाइस दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रैपिंग किया गया है पॉलीथीन का, तो इसे निकालने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो भाई इतना ही इसमें से यहाँ पे पॉलीथीन निकला है। तो भाई सारा कुछ इसमें से निकल चुका है। ये जो खराब पार्ट है और ये है जो कि हमारे यहाँ पे काम लायक है, इसी से बनने वाला है सोलर पैनल। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको धो लेते हैं अच्छे तरीके से। इसके ऊपर जो ब्लैक वाला पार्ट है, मेरी तो ख्वाहिश तुम्हारी चाहत कब से
तुम्हारी हसरत। तो इसके साथ हमने जो बैटरी में का निकाला था फॉयल, वो हमने यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। और ये वाला यहाँ पे कॉपर सीट है जो कि पतला सा था, और इसको यहाँ पे हमने क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से। एक साइड से किया है और एक साइड से इसे रहने दिया है, देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लीन कर रहे थे तो ये है कि काफ़ी यहाँ पे ये सूखा हुआ था। इस पे जो ये वाला एसिड वाला पार्ट था ब्लैक, तो क्लीन करते टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फट गया। तो देख सकते हैं यही जो है पार्ट है जो कि फट गया था बीच से, बहुत सी जगह पे ये जो है ख़राब हो चुका था। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा कि इसको यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करना पड़ा चारों साइड से। और देख सकते हैं पीछे साइड में हमने यहाँ पे टेप लगा दिया है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे बैंड हो गया था सारा कुछ। तो इसके पीछे साइड में हमने यहाँ पे टेप लगा दिया है, वाइट कलर का टेप है, दिख भी नहीं रहा है और इससे हमारा काम भी हो जाएगा और चिपकाने में भी यहाँ पे ठीक रहेगा। देख सकते हैं सारे में हमने इस तरीके से चिपका लिया है और सारा पीसेस में इस तरीके से कटिंग कर दिया है। और जो इसका डायमेंशन है ये सेम नहीं है, क्योंकि ये फटा हुआ था। तो जिस तरीके से जो अच्छा वाला पार्ट था हमने इसमें से चुन करके और इस तरीके से निकाल दिया है। और ये है जो कि कॉपर सीट है, तो इतना जितना इसमें लग जाएगा उस प्लेट पे उतना हम एडजस्ट करेंगे। अब चाहिए हमें अल्मुनियम, तो अल्मुनियम में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे सिल्वर फॉयल। ये आपको किराने की शॉप पे मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा फूड, उससे पैकिंग किया जाता है, रैपिंग, तो उससे जो फूड है वो गर्म रहता है यानी हॉट रहता है। तो यही जो सिल्वर फॉयल है हम यूज़ करने वाले हैं। और ये आपको मार्केट में 40, 50, 60 रुपये, आप जितना बड़ा लेंगे उतना ये महंगा मिलता है। तो गाइस देख सकते हैं यही है हमारे पास था, तो हम इसका यूज़ करें। जो बैटरी में का पार्ट था उसको भी आप क्लीन करके यूज कर सकते हैं। तो उसको भी इस तरह से यहाँ पे पीसेस में कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम क्लीन करें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्क्रैच पड़ जा रहा है और फट जा रहा है। तो यही पार्ट है हमारा जो कि अल्मुनियम फॉयल है। तो इसमें से हमने यहाँ पे एक बड़ा सा पीस कटिंग कर लिया है इस तरीके का। तो इसी को पीसेस में करके और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब हमें चाहिए एक बेस, जो कि ये जो सारा कुछ ये मटेरियल है इस पे सेट करने के लिए। तो यही जो है ये हमारा यहाँ पे बेस होने वाला है। देख सकते हैं इतनी सी बड़ी सी पलाई है। आप MD बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर P5 सीट का, या फिर कोई भी फोम का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पलाई है और पलाई पे हमें इसका जो पूरा सेटअप है वो करने वाले हैं। और ये ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है, जिससे कि जो पैनल है हमारा काफ़ी बड़ा बन सके। तो क्या करना है कि सबसे पहले जो ये पलाई है इसको यहाँ पे हम बीचों बीच रख देते हैं। और अब क्या करना है कि स्केल लेना है और पेंसिल, और इस पलाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले पूरा यहाँ पे मेजरमेंट कर देंगे हम। तो ये 50.5 सेंटीमीटर है यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है पलाई का। तो हम यहाँ पे 7.25 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है इस तरीके से। अब क्या करते हैं कि एक सीधी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पूरे पलाई में। तो हमने पूरे पलाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अब इसका जो डायमेंशन है वो कर देते हैं। तो इस साइड में हमारा होगा पॉजिटिव साइड और इस साइड में होगा हमारा नेगेटिव, और हम कर देते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे बनाने में आसानी रहे। और इस साइड में यहाँ पे प्लस का, तो देख सकते हैं ये है हमारा माइनस और ये है प्लस। और अब चाहिए होगा हमें यहाँ पे फेविकोल। तो ये आपको फेविकोल काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये है जो कि ये हमें यहाँ पे 30 रुपये का मिला है, इस पे यहाँ पे मेंशन है। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से हम फाड़ लेते हैं। तो आप इसकी जगह पे कोई सा भी चीज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविकोल, फेविक्विक, सुपर ग्लू, कोई भी। आप छोटा पैकेट भी ला सकते हैं जो 5 रुपये का मिलता है, उतने में काम हमारा हो जाएगा। तो ये जो फेविकोल है, अब क्या करना है कि सारे सेल पे लगा करके और इस पे सेट करना है इस पलाई पे। तो गाइस हमने इसको इस तरह से सजा दिया है, देख सकते हैं सारा साइज के हिसाब से। और जो बड़ा छोटा था उसको कटिंग करके मेंटेन कर देना है, यहाँ से वहाँ तक एक लाइन में लगा देना है। अब क्या करते हैं कि सभी सेल को यहाँ पे इस पे अच्छे तरह से चिपका लेते हैं। तुम्हें पाके दिल मुझे लग रहा है। गाइस आप इस पे टेप लगा देंगे, चिपकाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इस तरीके से इजीली यहाँ पे लगा करके फेविकोल और इस तरह से आप चिपका सकते हैं। और उस तरीके से क्या होता है कि ये यहाँ पे बैंड हो जाता है राउंड में, तो चिपकाने में प्रॉब्लम होता है। और ये जो सभी सेल में गैप है उसको मेंटेन करके रखना है, सेम होना चाहिए। ना जाने कैसा एहसास है। तो गाइस हमने एक साइड के यहाँ पे सेल को चिपका दिया है, देख सकते हैं जो कॉपर वाली जो प्लेटें थी इस तरीके से एक चिपका करके और इस तरीके से सीरियल वाइज चिपका दिया है सभी जो प्लेट है। और जो इनके बीच में जो जगह है आपको सेम रखना है इस तरीके से।
अब जो अल्मुनियम वाला है उसको चिपकाना है माइनस पे। तो उससे पहले जो हमने यहाँ पे सीट लिया है इसको कटिंग कर देना है। तो गाइस हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है और हमने आपको कटिंग करके इसलिए नहीं दिखा कि कैमरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा था और जो कैमरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, तो इसलिए इसको कटिंग करके नहीं दिखा। देख सकते हैं कि इस तरीके से लंबा में आपको कटिंग कर देना है छोटा छोटा पीसेस में, जिससे कि हम इस सेल को इस तरीके से इस पर जोड़ करके और चिपका सकें। और गाइस ये जो सेल है बड़ा है और जो वो कॉपर वाला था वो छोटा है, अब बड़ा छोटा रख सकते। तो हमने यहाँ पे सभी कटिंग कर दिए हैं और ये जो है टोटल 8 पीस है, कम बेसी होगा तब दोबारा से हम ले लेंगे। तो अब इसको क्या करते हैं कि एक करके और चिपकाते हैं इस पर। तो इस पर भी उसी तरीके से फेविकोल लगाना है। तो एक को हमने यहाँ पे चिपका दिया है। अब जो दूसरा वाला है इसको भी उसी तरीके से सेम प्रोसेस से चिपकाना है। तो फेविकोल आपको ज़्यादा लगाना है, कम नहीं लगाना है, नहीं तो ये जो है अच्छे से चिपक नहीं पाएगा। और गाइस ये दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि जो सिल्वर वाला है वो उसका जो साइज़ है ये बड़ा है और जो कॉपर वाला है छोटा है। तो गाइस इसका जो सीट था वो छोटा छोटा था, यानी जो हमने लिया था वो फट गया था, तो उसी में हमें मेंटेन करना पड़ा। और ये जो है हमारे पास है मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो हम यहाँ पे बड़े सेल में इसको यूज कर रहे हैं। इसमें जो होगा सिल्वर में जो इसका क्वांटिटी होगा कम हो जाएगा पर साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा, और जो कॉपर में होगा जो साइज़ है छोटा हो जाएगा और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको देख करके इसको सेट करना है, यानी सेल को बनाना है और लगाना है। तो सेम प्रोसेस से पूरा जो ये काम होगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जो 8 सेल थे सिल्वर के उसको चिपका दिए हैं और जो कॉपर के 11 है ये वाला, तो इसको भी चिपका दिया अच्छे तरीके से। जो ये पूरा सेल इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ, और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे बन के तैयार हुआ। अब हमें क्या करना है कि इसका जो है पूरा कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए जो कॉपर इसका सीट है इसको ले लेंगे और इसमें से पतला पतला स्ट्रिप कटिंग कर देंगे। तो एक में से यहाँ पे 3 पीस निकल जाएगा, सीट जो होगा। एक पीस हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। अब जो दूसरा पीस है इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अब इन सभी को और छोटा सा पीस में कटिंग कर देना है। तो हमने इसके यहाँ पे वायर जो है बना लिया है, देख सकते इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इन सभी का जो कनेक्शन है उसको आपस में करना है। तो इस तरीके से लगा करके जो गाइस हमने यहाँ पे टेपिंग किया है वो ऊपर कर देना है आपको, जो इसका कॉपर वाला पार्ट है वो नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका जो कनेक्शन है वो करना है। गाइस को चिपकाने के लिए फेविकोल का आपको इस्तेमाल करना है और इस फेविकोल को केवल आपको बीच में लगाना है, जिससे कि जो इसका दोनों पॉइंट है वो जा करके और इन दोनों टर्मिनल पे ये टिक सके। इस तरीके से फेविकोल से बीच में चिपक जाएगा और जो दोनों साइड का सेल होगा वो आपस में टच हो जाएगा। तो सभी को इस तरह सेट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे एक साइड को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है कॉपर वाला सीट को, सेल को, और यहाँ पे जो अब सिल्वर वाला है यानी माइनस टर्मिनल का इसका भी कर दे। तो इसमें का हमने यहाँ पे कुछ पीसेस कटिंग कर लिया है इस तरीके का, इससे जो इसका कनेक्शन है उसको भी कर देते। तो गाइस जो सारा सेल है इसका जो कनेक्शन है वो हमने कर दिया है इस तरीके से, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका पूरा कंप्लीट कनेक्शन है वो हो चुका है। अब हमें बस इसमें से आउटपुट का कनेक्शन लेना है। तो ये वाला हम पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का और ये हमारा निगेटिव हो जाएगा माइनस। कनेक्शन के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है वायर ब्लैक और रेड। तो रेड हमारा पॉजिटिव और ब्लैक यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव के यहाँ पे निगेटिव पे जोड़ देते हैं। वही सिल्वर फॉइल पे इजीली कनेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एल्युमिनियम पेस्ट का यूज़ करना है। इससे जो कनेक्शन है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा इस पर। तो भाई इसका कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। ये जो है हमारा आउटपुट पॉइंट है और ये जो है यहाँ पे सोलर सेल यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। और गई यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है और देखने में भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो गई चलिए अभी इसकी यहाँ पे टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो सोलर सेल है इसको हम यहाँ पे धूप में लेकर आ चुके हैं। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये घर में, वरना इतनी डिग्री लेके कौन घूमता है। इस तरीके से रख देना है और ये जो है यहाँ पे ओवरऑल दिखे आपको पूरा जो, तो इस तरीके से ये यहाँ पे धूप में है। जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये रहा इसका कनेक्शन। अब यहाँ पे ले लें मल्टीमीटर और मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे सेट कर देना है। मल्टीमीटर का वोल्टेज आपको दिख रहा है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस और ये वाला यहाँ पे प्लस। तो देख सकते हैं कि इसका जो कनेक्शन है वो हमने कर दिया है और इसमें जो वोल्टेज है यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है और गाइस ये जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। तो YouTube पे आपको जो सभी वीडियो दिखाई जाती है वो फ्रॉड वीडियो होती है। ये जो है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस
आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा, आज है 1 अप्रैल और आप बन चुके हैं अप्रैल फूल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए और अमेजिंग वीडियो में। हंस माधु